और निर्जीव वस्तुओं में अंतर। आज का टॉपिक है हमारा सजीव और निर्जीव वस्तुओं में अंतर क्या है। तो पहली बात समझेंगे अंतर क्या होता है। अंतर का मीन्स क्या है, इंग्लिश में बोले तो डिफरेंस होता है। डिफरेंस क्या होता है, जो उनकी पहचान, दो वस्तुओं में अलग अलग पहचान। जैसे कि कुर्सी है तो कुर्सी दोनों में, और कुर्सी में उसकी पहचान क्या होगी, ये कुर्सी बड़ी है और ये वाली कुर्सी छोटी है। कुर्सी का कलर कैसा है, चॉकलेटी, और इस कुर्सी का कलर ब्लैक। अलग है। तो ये इसकी पहचान हो गई। इसी तरीके से हमारे पास जो सजीव वस्तुएं हैं, निर्जीव वस्तुएं हैं, उनमें अंतर क्या होता है। पहला जो टॉपिक है हमारा, पहला नंबर है सांस लेना, श्वसन। ठीक है, पहला कहते हैं श्वसन लेना है, सांस लेती है। जितनी भी सजीव वस्तुएं होंगी वो क्या करती है, सांस लेती है। ठीक है, सांस लेती है। जितनी भी सजीव वस्तु होगी वो सांस लेती है, मतलब उनमें श्वसन की क्रिया होती है। सांस कैसे लेती है सर एकदम ऐसे करके लेते हैं ना। यस। सांस में कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन। कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। और बाहर कौन सी गैस छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, ऑक्सीजन जो गैस हम सांस के साथ लेते हैं तो कैसी होती है, वो गरम, ठंडी 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 होती है ना। और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस बाहर निकालते हो कैसी होती है, गरम। गरम होती है। ऐसे करके देखो, है ना, ऐसे करके देखोगे तो कैसे लगेगा, गरम। हमारा कैसे लगेगा, गरम लगेगा। ठीक है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है जो हम शरीर से बाहर निकालते हैं, और ऑक्सीजन क्या होता है, श्वसन क्रिया में लेते हैं। और तो कौन लेते हैं, जो सजीव प्राणी होते हैं, जो भी सजीव होंगे। और सजीव में कौन कौन आ जाता है, जैसे इंसान है और पेड़ पौधे हैं, गाय भैंस बकरी। कुत्ते को देखें, कभी कुत्ता सो रहा हो, यस, इसका पेट ऊपर नीचे होता है, पेट उसका कैसे होता है, ऊपर नीचे। तो ये क्या होता है, जो सजीव होते हैं वो क्या करते हैं, सांस लेते हैं। क्या लेते हैं, सांस। अब निर्जीव वस्तु होती है वो सांस नहीं ले सकती। अब जैसे कुर्सी है, सांस लेगी नहीं। ये वाली कुर्सी नहीं। 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 क्या नहीं, नहीं ले सकती सांस। सांस नहीं लेती। पूरी बात बोलो ना, Yes. तो ये निर्जीव वस्तु है वो क्या करती, सांस नहीं लेती। ठीक है, तो ये इसमें श्वसन क्रिया नहीं होती। कह सकते हैं ये निर्जीव है। और अगर सांस ले रहे होंगे तो सजीव। दूसरा नंबर है शरीर के अंगों को हिला डुला सकते हैं। ठीक है, शरीर के जो अंग है या शरीर के भाग हैं उनको क्या कर सकते हैं, हिला डुला सकते हैं। जैसे अभी दिल में खुली बची हिला लें, अभी हाथ करके कर लिया, Yes. पैर निकालना चाहा पैर निकाल लिया, है ना। तो एक काम कौन कौन कर सकते हैं, सजीव। सजीव। कुत्ता सो रहा उठेगा तो क्या करेगा, कुछ फड़फड़ाएगा, है ना। तो वो क्या करेंगे, पेड़ पौधे उसको देखा कैसे करते हैं, पेड़ पौधे हिलते मतलब पत्ते तोड़ आवाज आती है, Yes. पेड़ कैसे चलते हैं, इस तरीके से हिलेंगे डुलेंगे। तो जो भी हिले डुलेगा काम करेंगे वो कौन कहलाएंगे, सजीव। कौन कहलाएंगे, सजीव। जो हिलने डुलने का काम करेंगे, चलने फिरने का काम करेंगे वो कौन होते हैं, सजीव। और जो चल फिर नहीं सकते, जैसे इन अंगों को हिला डुला नहीं सकते, जितने भी निर्जीव होंगे वो क्या करेंगे, जैसे कि तैसे पड़े रहेंगे। जैसे अब ये कुर्सी तुमने यहाँ डाल दी, यही पड़ी रहेगी। सारी कुर्सी अपने आप से हिलने लगेगी, यही कुर्सी नहीं। बेच को चाव बेच हिलेगी नहीं। तो निर्जीव जो होते हैं उनमें अंगों की हिलाने डुलाने की क्षमता नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद आता है वृद्धि होना। सजीवों में क्या होता है, वृद्धि होती है। वृद्धि होती नहीं होती, होती है। जैसे आप तो छोटे बच्चे थे पहले, Yes. कितने छोटे थे, बहुत छोटे। हो गए। Yes. आज कितने बड़े हो गए, इतने बड़े, बहुत 4-6 साल बाद बहुत बड़े। बहुत बड़े हो जाओगे, है ना। जब शादी हो जाएगी, शादी हो जाएगी, बहुत बड़े हो जाओगे, है ना। लेकिन आप 10 साल बाद कुर्सी को देखो तो 10 साल बाद ये कुर्सी बड़ी हो जाएगी, नहीं बड़ी होगी। इसको देखोगे नहीं होगी ना। नहीं बड़ी होगी। तो इसका मीन्स क्या है कि जो सजीव होते हैं उनमें वृद्धि होती है और निर्जीवों में वृद्धि नहीं होती। निर्जीवों में वृद्धि होती है नहीं होती, और सजीवों में वृद्धि नहीं होती है। वृद्धि का मतलब क्या है, बढ़ना। यस। वृद्धि का क्या मतलब होता है, बढ़ना। बढ़ना। उसके बाद क्या है, चौथा आसपास होने वाले परिवर्तनों को समझते हैं। जितने भी सजीव होंगे, जो भी सजीव प्राणी होंगे, सजीव होंगे, वो क्या करते हैं, आसपास होने वाले परिवर्तन को समझते हैं। आसपास होने वाले परिवर्तन कैसे, जैसे अभी बहुत तेज धूप पड़ने लगे
धूप पड़ेगी, हम लोग बाहर बैठे हैं, धूप पड़ने लगे तो क्या होगा? मतलब गर्मी लगेगी। गर्मी लगेगी नहीं लगेगी? यस और अगर बारिश होने लगे तो हम लोग भीगेंगे नहीं भीगेंगे? यस हम भीगेंगे तो क्या करेंगे? कपड़े में लगाएंगे, यस है ना? छाता लगाएंगे। और अगर Yes. धूप पड़ेगी बहुत तेज तब भी क्या करेंगे? पेड़ पेड़ों की छाया में जाएंगे या फिर छत के या फिर छत तो यस इसका मतलब क्या है कि हमें जो आसपास होने वाले परिवर्तन है वो महसूस होते होते हैं। गर्मी पड़ रही है कि सर्दी पड़ रही है कि जाड़ा है ना? महसूस होगा। अब इस कुर्सी को यहाँ धूप में डाल दिया तो इसको कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। इसको सुबह रख दिया और शाम को आके उठा लो, वही की वही रखी रहेगी। ऐसा तो नहीं कि इसको ज्यादा तेज धूप लगे तो के अंदर आ जाए? नहीं आ पाएगी? नहीं मेज को अंदर आ पाएगी? नहीं तो क्या होगा कि जितने भी निर्जीव होते हैं उसमें आसपास जो परिवर्तन होते हैं उनका उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता और इस पे इनका फर्क पड़ता पड़ता है। जितने सजीव होंगे उसमें आसपास होने वाले परिवर्तनों को समझते हैं, उसका उन पर फर्क पड़ता है और Yes. इस पे उनका फर्क नहीं पड़ता। है। उसके बाद है अपने समान संतान उत्पन्न करना। ठीक है, अपने समान संतान उत्पन्न करने क्या है? जैसे जितने भी जीव जंतु है, ठीक है, जो भी जीव जंतु है उनके क्या होते हैं? बच्चे होते हैं, उन्हीं के जैसे होते हैं। ठीक है, जैसे इंसान है, हम लोग कौन है? मानव जाति मानव। है ना? इंसान है तो हमारे जो बच्चे होते हैं कैसे होते हैं? अपने मानव। जैसे होते हैं, है ना? और जो जीव जंतु है जैसे भैंस है, घोड़ा है और जो जीव जंतु है बकरी यस है ना? तो इनकी जो संतान होती है वो कैसे होते हैं? वो वैसे ही होते हैं जैसे घोड़े जैसे घोड़े यस लेकिन कभी ऐसा है कि इस कुर्सी को हम छोड़ जाए तो पता चला आज कुर्सी को छोड़ने गए और 1 साल बाद 2 साल बाद पता चला इस कुर्सी से 4 कुर्सी बन गई। नहीं। है? ऐसा हो सकता है? ऐसा हो सकता है? नहीं। होगा। यदि कुर्सी से कुर्सी नहीं बनेगी, ठीक है, तो कुर्सी से कुर्सी नहीं बनेगी, लेकिन जो सजीव होते हैं उनमें क्या होता है? अपने समान संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है और निर्जीवों में अपने समान संतान उत्पन्न करने की नहीं होती। उसके बाद खाना पीना, जितने भी सजीव होते हैं उनमें क्या होता है? खाते हैं पीते हैं। ठीक है, उनको जब भूख लगेगी तो क्या करेंगे? खाते पीते हैं। हमको भूख लगती है तो खाते पीते हैं कि नहीं खाते पीते हैं? तुमको भूख लगती है खाते पीते हो नहीं खाते पीते? Yes. है ना? हम लोग खाते पीते हैं, लेकिन निर्जीव है उनको खाने पीने की कोई फिक्र नहीं है, कोई मतलब खाते ही पीते नहीं है। जैसे हमको अभी थोड़ी देर में खाना लग जाएगा, तुम लोग जाओगे खाना खाने, है ना? और जैसे कुर्सी है, इसको खाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं मेज को खाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं और भी चीजें हैं जैसे मेज है, कलम है, किताब है, इनको खाने पीने की जरूरत पड़ेगी? नहीं। तो जो भी सजीव होते हैं उनमें क्या होता है? खाते पीते हैं और जो निर्जीव होते हैं वो खाते पीते नहीं। ठीक है, उसके बाद है मृत्यु। जो सजीव होते हैं अंत में उनकी क्या हो जाती है? मृत्यु। और निर्जीवों की मृत्यु नहीं होती। इंसान को देखा ना मर जाता है, यस और मर जाता है तो उनको क्या होता है? दुख होता है। पहले सुन लिया वो खत्म हो गए, थोड़ा संतोष होगा, घर के पड़ोस के कैसे होंगे? वो लोग रोएंगे, है ना? और कुर्सी किसी की टूट जाए, मेज टूट जाए और भी सामान टूट जाए, किसी को कोई दुख होता है? नहीं। तो ये जो हमारा टॉपिक था आज का, सजीव और निर्जीव वस्तुओं का अंतर समझ में आ गया? यस सर। और सजीवों को उदाहरण जैसे इंसान है, पेड़ पौधे, गाय, भैंस, बकरी, इस तरीके से। और निर्जीव वस्तुओं में कुर्सी, मेज, कलम, किताब, बस्ता, पंखा, कुछ भी मतलब और इसमें कर सकते हो। Yes. अब घर से होमवर्क क्या है तुम्हारे लिए? Yes. कम से कम 50 इसके को लिख के लाओगे, सजीव Yes. वस्तुओं के नाम, और 50 ही निर्जीव वस्तुओं के नाम लिख कर लाओगे। यस सर। ठीक है, समझ में आ गया? यस